प्रश्नावली 1.3 इसका सवाल नंबर 2 को आज हम लोग सिद्ध करेंगे। सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम सिद्ध कर दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग सिद्ध करेंगे सवाल नंबर 2 को। ठीक है, सवाल को हम यहाँ पे लिख लिए हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका उल्टा मानते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या है तो हम मान लेंगे कि ये जो है एक परिमेय संख्या है। सबसे पहला काम ये करना होता है। तो मान लेते हैं, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए जब इसको हम परिमेय संख्या मान लिए हैं तो परिमेय संख्या को हम जानते हैं कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात 3 + 2√5 बराबर, जब इसको हम परिमेय संख्या माने हैं तो इसको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। ठीक है, जहाँ यहाँ पे जो हम लिखेंगे इसको ध्यान से देखिएगा, इसको आप बढ़िया से लिखिएगा। जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का जितना भी कंडीशन होता है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेगा कि चूँकि Q ≠ 0 यानी Q 0 के बराबर नहीं है और P और Q क्या है तो सअभाज्य संख्याएं हैं। सअभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि P और Q का जो HCF है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इतना आपको लिख देना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 3 + 2√5 बराबर P/Q है। ये 3 है तो 3 को हम लेकर आएंगे इस साइड, तो इधर बचेगा 2√5 बराबर इधर क्या है P/Q है, और ये 3 है प्लस में तो इस साइड आएगा तो इधर हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं कैसे। 2√5 बराबर, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है तो Q और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो Q होगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा P - 3Q। ठीक है, अभी 2 गुना में है तो इसको लेकर आएंगे इस साइड, तो इधर बच जाएगा क्या √5 बराबर P - 3Q/Q है, और ये 2 गुना में है तो जब इस साइड आएगा तो इधर क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब इसको ध्यान से देखिए, P और Q को हम सअभाज्य संख्या माने हैं, यानी कि P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक में अगर पूर्णांक को हम घटाएंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होता है, और परिमेय संख्या को अगर हम परिमेय संख्या से भाग देंगे तो भी परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि P और Q पूर्णांक है, अतः जब P और Q पूर्णांक है तो इसका मान जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अतः P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसके अनुसार √5 को भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए, परंतु √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या
है। देखिए जब ये परमेय संख्या है तो इस समीकरण के अनुसार ये परमेय संख्या है तो इसको भी परमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि √5 जो है ये बराबर नहीं होगा p माइनस 3q बटा 2q के, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं हैं। ये है अपरमेय संख्या, ये है परमेय संख्या। तो परमेय संख्या कभी बराबर हो सकता है, कभी बराबर नहीं होगा। यानी कि देखिए हमें विरोधाभास मिल रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बराबर है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत है, जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था, जो हमने सिद्ध कर दिया।